Hello students, welcome to newspaper reading article 9. I will begin with a quote. Quote ये कहता है reading is to the mind. Reading is to the mind what exercise is to the body. छोटी सी कहावत है, छोटी सी एक कोट है, मतलब बहुत बढ़िया। जो चीज़ एक्सरसाइज आपकी बॉडी के लिए करती है, आपको चुस्त रखती है, दुरुस्त रखती है, रोग मुक्त रखती है, वही चीज़ रीडिंग आपके लिए माइंड के लिए करती है। इफ़ यू रीड, नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे, क्रिएटिव थॉट्स आएंगे, इनोवेटिव थॉट्स आएंगे, पॉजिटिविटी रहेगी, माइंड अलर्ट रहेगा, अवेयर रहेगा। तो जो बात मैं कहना चाहता था मैंने इस कोट के माध्यम से आपको कह दी। एंड विद दिस पॉजिटिव नोट विल मूव ऑन। आज का हमारा जो आर्टिकल है वो है बेबी वॉकर टू कैप्सिकम। बेबी वॉकर से लेके कैप्सिकम तक। बेबी वॉकर वो छोटी गाड़ी होती है जिसमें बच्चों को घुमाया जाता है, कैप्सिकम शिमला मिर्च को बोलते हैं। हाउ इलेक्शन कमीशन डिसाइड्स ऑन पार्टी सिंबल्स। तो आज हम सीखने वाले हैं कैसे इलेक्शन कमीशन चुनता है, पार्टी सिंबल चुनता है, एलोकेट करता है पार्टीज को। जो सिंबल्स आपने देखे जैसे बीजेपी का कमल है, कांग्रेस का हाथ है, तो ये कैसे होता है। दिस आर्टिकल वॉज पब्लिश्ड इन द इंडियन एक्सप्रेस ऑन 19 अक्टूबर। तो ये 19 अक्टूबर को छपा था जब बिहार चुनाव की बात हो रही थी, तो ये आर्टिकल उस समय पे छपा हुआ है। इंटरेस्टिंग है, नई चीज जानने को आपको इसमें मिलेगी। टाइटल में ही हमें एक पेयर मिल गया है डिसाइड ऑन का। नॉर्मली डिसाइड विदाउट प्रपोजिशन भी यूज होता है, जैसे ही डिसाइडेड द मैच। ठीक है, तो डिसाइडेड के बाद जरूरी नहीं है कि प्रपोजिशन आएगा, लेकिन जब आता है तो एक डिफरेंट मीनिंग होता है। इफ यू डिसाइड ऑन समथिंग और डिसाइड अपॉन समथिंग, डिसाइड का पेयर ऑन से भी दिखेगा बना हुआ, डिसाइड का पेयर अपॉन से भी दिखेगा। यू चूज इट फ्रॉम टू और मोर पॉसिबिलिटीज। तो आप उसको दो पॉसिबिलिटीज में से जब भी कोई एक चुनते हैं, या दो से ज्यादा पॉसिबिलिटीज में से जब कुछ आप चुनते हैं, तो डिसाइड ऑन या अपॉन का इस्तेमाल होता है। एक सेंटेंस भी है, आफ्टर लिविंग यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी खत्म होने के बाद, यूनिवर्सिटी छोड़ने के बाद, ही डिसाइडेड ऑन अ करियर इन पब्लिशिंग। तो ही डिसाइडेड ऑन अ करियर इन पब्लिशिंग का एक हिडन मीनिंग है कि उसके पास करियर के एक से ज़्यादा विकल्प थे, लेकिन उसमें कौन सा चुना उसने, उसने पब्लिशिंग चुना। तो डिसाइडेड ऑन अपॉन इस तरीके से। तो जब हमने टाइटल ये बोला कि बेबी वॉकर से लेके कैप्सिकम तक कैसे इलेक्शन कमीशन जो है निर्णय लेती है पार्टी सिंबल्स को लेके, तो यानी कि इलेक्शन कमीशन के पास एक से ज़्यादा विकल्प होते हैं, उसमें से वो कैसे चुनती है, इस बारे में हम बात करने वाले हैं। शुरू करते हैं। बात बिहार असेंबली इलेक्शन 2020 की हो रही है। वोटर्स कैन एक्सपेक्ट, वोटर्स आशा कर सकते हैं, मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल, टू सी मेरियाड ऑफ सिंबल्स। मेरियाड वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। मेरियाड मतलब लार्ज नंबर ऑफ, वेराइटी ऑफ। तो जो है वोटर्स आशा कर सकते हैं देखने के लिए बहुत सारे सिंबल्स, जैसे कि लाइक चपाती रोलर, डोली, बैंगल्स, कैप्सिकम। ऑन द बैलेट्स, ऑन द बैलेट्स का मतलब उस कागज पे, बैलेट पेपर पे, मशीन पे। एज दे गो आउट, एज यहाँ पर वेन पढ़ सकते हैं, वेन दे गो आउट टू वोट, जब वो वोट करने जाएंगे 28 अक्टूबर को, 3 नवंबर को और 7 नवंबर को। मेरियाड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, सेंटेंस भी बना हुआ है, देख लेते हैं। दे फेस अ मेरियाड ऑफ प्रॉब्लम्स ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रन। तो ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रन का मतलब बच्चों को पाल पोस को बड़ा करने में वो फेस करते हैं विभिन्न बहुत सारी प्रॉब्लम्स। तो मेरियाड का मतलब क्या होगा, अ लार्ज नंबर या वेराइटी ऑफ, ऐसे पढ़ना है इसको। वाइल द अपकमिंग बिहार असेंबली इलेक्शंस, वाइल है जबकि, हालांकि, अपकमिंग जो आने वाला बिहार असेंबली इलेक्शन है, इज बीइंग पिटेड एज अ कॉन्टेस्ट बिटवीन, उसको दिखाया जा रहा है बतौर कॉन्टेस्ट के रूप में। पिट एज और पिट अगेंस्ट अभी मैं डिस्कस करता हूँ। तो उसको दिखाया जा रहा है बतौर एक कॉन्टेस्ट, किसके बीच में, द लोटस यानी बीजेपी के बीच में, एंड द एरो यानी जेडीयू के बीच में। ऑन वन साइड, एक तरफ तो उसको बतौर कॉन्टेस्ट के रूप में दिखाया जा रहा है बीजेपी के और जेडीयू के बीच में, एंड द हैंड एंड द हरिकेन लालटेन, और हाथ के बीच में और लालटेन के बीच में, जो कि आरजेडी का सिंबल है, ऑन दी अदर। तो ये जो अपकमिंग असेंबली इलेक्शन है ना, इनको एज अ कॉन्टेस्ट प्रस्तुत करा जा रहा है, किसके बीच में, एक तरफ बीजेपी और जेडीयू के बीच में और दूसरी तरफ कांग्रेस और आरजेडी के बीच में। थोड़ा पिट एज और पिट अगेंस्ट की बात कर लेता हूँ। तो पिट एज का मतलब टू सेट, टू फाइट और कॉन्टेस्ट, यानी जब आप किसी चीज को पिट एज करते हो तो बतौर उसको एक फाइट या कॉन्टेस्ट दिखाते हो। टू पिट अगेंस्ट एक और है, इफ टू अपोजिंग थिंग्स और पीपल आर पिटेड अगेंस्ट, अगर दो विपक्षी विरोधी चीजें या लोग एक दूसरे के प्रति पिट अगेंस्ट हैं, तो इसका मतलब है दे आर इन कॉन्फ्लिक्ट, यानी उनके बीच में विवाद है, उनके बीच में झगड़ा है। सेंटेंस है, यू विल बी पिटेड अगेंस्ट पीपल
who are every bit as good as you are। तो यहाँ पर मैं क्या बोलूँ, यू विल बी पिटेड अगेंस्ट पीपल का मतलब आपका सामना होगा, आपकी लड़ाई होगी उन लोगों से जो बिल्कुल उतने ही अच्छे हैं जितने की आप हैं। ठीक है, तो पिट एज और पिट अगेंस्ट का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमने बोला कि इसको एक प्रस्तुत करा जा रहा है बट और कॉन्टेस्ट करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वोटर्स कैन ऑल्सो एक्सपेक्ट टू सी, वोटर्स आशा कर सकते हैं देखने के लिए अ myriad ऑफ अदर सिंबल्स लाइक चपाती रोलर डोली बैंगल्स। ये पिछला वाला पैराग्राफ रिपीट हो गया तो उसको हम ये छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। विद नियरली 60 डिफरेंट पार्टीज, जहां पर लगभग 60 अलग अलग दल थ्रोइंग देयर हैट्स इन द इलेक्शन रिंग, थ्रोइंग यहाँ पर पार्टिसिपल है, इसको मैं ऐसे ही बोल सकता था विद नियरली 60 डिफरेंट पार्टीज दैट आर थ्रोइंग। अब यहाँ पर ये पार्टिसिपल है, अब्रिज्ड फॉर्म है, तो लगभग 60 डिफरेंट जो पार्टीज हैं जो इस समय थ्रो कर रही हैं देयर हैट्स इन द इलेक्शन रिंग। तो यहाँ पर एक इडियम मिलता है, टू थ्रो हैट इन द रिंग का मतलब टू टेक पार्ट, टू पार्टिसिपेट, भाग लेना किसी कॉन्टेस्ट में, यानी कि वो जो भाग ले रही हैं इस इलेक्शन में। इन बिहार द सिंबल्स हेल्प, जो सिंबल्स हैं मदद करते हैं द सेवरल अनरिकग्नाइज्ड पार्टीज, उन बहुत सारे अनरिकग्नाइज्ड दलों की, अनरिकग्नाइज्ड जिनकी कोई खास पहचान नहीं, एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, और स्वतंत्र जो प्रत्याशी है उनकी मदद करती है किसमें, डिफरेंशिएट देमसेल्व्स, अपने आप को अलग करके दिखाने में, फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से, एंड हेल्प वोटर्स, और वोटर्स की मदद करती हैं आइडेंटिफाई करने में, पहचानने में द पार्टी ऑफ देयर चॉइस की, उनकी चुनाव की, उनकी चॉइस की पार्टी कौन सी है। दो बातें डिस्कस करूंगा। सबसे पहले तो एक ग्रामर का क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में एरर में आता है, जैसे मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ कि द सिंबल्स हेल्प द सेवरल अनरिकग्नाइज्ड पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स डिफरेंशिएट। एग्जाम में जब ये आएगा ना तो डिफरेंशिएट से पहले टू लगाओ, जो कि एरर है। आपने एक्टिव पैसिव जिन्होंने पढ़ लिया है उनको पता है कि हेल्प के बाद एक ही क्लॉज में अगर हेल्प वर्ब यूज हो रहा है तो उसके बाद जो सेकेंडरी वर्ब आएगा उससे पहले टू का इस्तेमाल नहीं होता। तो यानी कि मान लीजिए अगर मैं आपको बोलता हूँ कि मैं आपको जीतने में मदद करूंगा तो आई विल हेल्प यू टू विन, नहीं आई विल हेल्प यू विन। मैं तुम्हारी व्यवसाय शुरू करने में मदद करूंगा तो आई विल हेल्प यू टू स्टार्ट अ बिजनेस, नहीं आई विल हेल्प यू स्टार्ट अ बिजनेस। तो एक ही पैराग्राफ में देखो दो बार हुआ, दूसरा फिर यहाँ पर हुआ डिफरेंशिएट फ्रॉम वन अनदर एंड हेल्प द वोटर्स, और वोटर की मदद करते हैं आइडेंटिफाई करने में किसको, उस पार्टी को जो उनकी चॉइस की। तो यहाँ पर उन्होंने महत्व बताया कि जो सिंबल है उनका क्या महत्व है कि जो अनरिकग्नाइज्ड पार्टी है, स्वतंत्र प्रत्याशी है, उनको मदद करते हैं एक दूसरे से पहले तो अलग होकर दिखने में, और दूसरा वोटर्स की मदद करते हैं कि वो पहचान पाए कि उनकी चॉइस की पार्टी कौन सी। आगे बढ़ते हैं। तो भारतीय आम आवाम पार्टी और रजिस्टर्ड अनरिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी, जो कि एक पंजीकृत अनरिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी, अनरिकग्नाइज्ड का मतलब जिसका नेशनल लेवल पे या लोगों के बीच में कोई ज्यादा पहचान नहीं। कंटेस्टिंग, कंटेस्टिंग फिर से पार्टिसिपल है, मैं इसको ऐसे ही पढ़ सकता था, द पॉलिटिकल पार्टी विच इज कंटेस्टिंग, दैट इज कंटेस्टिंग इन ऑल द 243 स्टेट्स, जो सारी 243 स्टेट्स पे जो है दावा कर रही हैं, चुनाव लड़ रही हैं, हैज बीन अलॉटेड, पैसिव भाग है उसको अलॉट किया गया कैप्सिकम, शिमला मिर्च, एज इट्स सिंबल, बतौर सिंबल के रूप में। सिमिलरली इसी तरीके से द सिंबल ऑफ पेसल एंड मोटर, मूसल को बोलते हैं पेसल एंड मोटर, जिसमें कूटने का काम करते हैं ना उसको बोलते हैं पेसल एंड मोटर, हैज बीन अलॉटेड टू अनदर अनरिकग्नाइज्ड हिंदू समाज पार्टी। तो पेसल और मोटर जो है वो चुनाव चिन्ह अलॉट किया गया है, हैज बीन अलॉटेड पैसिव किया गया है कि वही सही, एक और अनरिकग्नाइज्ड हिंदू समाज पार्टी। वाइल जबकि आम अधिकार मोर्चा, जबकि आम अधिकार मोर्चा जो है एंड राष्ट्रीय जन विकास पार्टी विल फाइट ऑन चपाती रोलर, वो लड़ेंगे चपाती रोलर और बेबी वॉकर पे, जो सिंबल्स है रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब जब हम लिखते हैं तो मतलब इसी क्रम में, यानी कि जैसे मैंने पहली पार्टी बताई वो है आम अधिकार मोर्चा और दूसरी बताई राष्ट्रीय जन विकास पार्टी। तो चपाती रोलर जो है वो आम अधिकार मोर्चा का पार्टी है और राष्ट्रीय जन विकास पार्टी का जो है सिंबल है वो है बेबी वॉकर। शिवसेना विच वॉज डिसअलाउड, पैसिव वॉज के साथ थर्ड फॉर्म, जिसको आज्ञा नहीं दी गई थी बाय द इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन के द्वारा लास्ट ईयर, पिछले वर्ष, फ्रॉम यूजिंग इट्स बो एंड एरो फॉर द लोकसभा पोल्स, और उनको किस चीज की अनुमति नहीं दी गई थी कि उनका जो सिंबल था बो एंड एरो उसको इस्तेमाल करने की उनको लोकसभा पोल के लिए जो अनुमति नहीं दी गई थी, साइटिंग ये कहते हुए
इट्स सिमिलैरिटी विद द सिंबल ऑफ जेडीयू की उनके बो एंड एरो की जो है बहुत समानता है इसके चिन्ह से, जेडीयू के चिन्ह से। हैज बीन अलॉटेड द ट्रम्पेट सिंबल, और इस बार शिवसेना को अलॉट किया गया है, ये भी पैसिव हैज बीन और थर्ड फॉर्म, कि उनको अलॉट किया गया है क्या सिंबल, ट्रम्पेट। ट्रम्पेट भी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तूतड़ी बोलते हैं जिसको। पप्पू यादव जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक, पप्पू यादव की जो जन अधिकार पार्टी है लोकतांत्रिक, हैज बीन इशूड, फिर से पैसिव हैज बीन और थर्ड फॉर्म, उसको इशू किया गया है द सीजर्स, कैंची सिंबल, दिस टाइम इस बार। इन द 2015 पोल्स, 2015 के चुनाव में, इट हैड कंटेस्टेड, तो उन्होंने चुनाव लड़ा था ऑन अ हॉकी स्टिक एंड बॉल सिंबल, तो उस समय उनको जो सिंबल मिला था वो हॉकी स्टिक और बॉल का मिला। आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा नॉलेज इनहेंसिंग पार्ट आ रहा है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सिंबल्स इन द इलेक्शंस, की सिग्निफिकेंस का स्टूडेंट्स हमें मतलब पता है, पिछले आर्टिकल्स में आ चुका है। सिग्निफिकेंस का मतलब महत्व, इंपॉर्टेंस। तो पूछ रहे कि महत्व क्या है सिंबल्स का चुनाव में। इन अ वास्ट एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया, वास्ट होगी बड़ी, विशाल, डाइवर्स होगी विविधतापूर्ण, तो एक ऐसे देश में भारत जैसे जो कि बहुत बड़ा है, जिसमें बहुत विविधता है, वेयर सेवरल नॉन डिस्क्रिप्ट एंड स्मॉल पॉलिटिकल पार्टीज ट्राई आउट देयर लर्क इन स्टेट इलेक्शन, जहां पर बहुत सी विभिन्न नॉन डिस्क्रिप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, नॉन डिस्क्रिप्ट कोई चीज है ना तो बहुत साधारण है, बहुत डल है, उसमें कोई अट्रैक्शन का पॉइंट नहीं है। तो भारत जैसे देश में बहुत सी ऐसी नॉन डिस्क्रिप्ट पार्टी, छोटी पार्टी जो पॉलिटिकल्स अपनी किस्मत आजमाती हैं स्टेट इलेक्शंस में। सिंबल्स आर क्रूशल, तो ऐसे में जो ये जो चिन्ह है ना, चुनाव चिन्ह है, ये क्रूशल है। क्रूशल का मतलब इंपॉर्टेंट है किस चीज में, कैंपेनिंग टूल्स। ये कैसे क्या है ये महत्वपूर्ण कैंपेनिंग टूल्स हैं। कैंपेन करने का मतलब सबको पता है, चुनाव से पहले जो रैलीज होती हैं, वोटर से बात की जाती है, अपना मैनिफेस्टो बताया जाता है, उस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं कैंपेनिंग। तो ये महत्वपूर्ण कैंपेनिंग के टूल्स हैं टू कनेक्ट विद द वोटर्स, क्या करने के लिए, वोटर्स से जुड़ने के लिए। सिंबल्स हैव बिकम अ क्रूशियल पार्ट, सिंबल जो है एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस, ये जो प्रक्रिया है चुनाव की उसके साथ। एवर सिंस इंडिया हेल्ड इट्स फर्स्ट नेशनल पोल, कब से, जब से भारत ने अपने पहले नेशनल पोल्स किए थे, पहले चुनाव हुए थे 51-52 में, 1951 1952 में। सिंस नियरली 85% ऑफ द इलेक्टोरेट, सिंस यहाँ पर जो है वो है क्योंकि, बिकॉज, अब देखो सिंस के दो यूज हो गए, ये सिंस टाइम बता रहा था और ये सिंस बिकॉज बता रहा है। यहाँ पर सिंस प्रेपोजिशन था, यहाँ कंजंक्शन है। तो क्योंकि नियरली 85% ऑफ द इलेक्टोरेट, लगभग 85% जो इलेक्टोरेट का, इलेक्टोरेट एक ग्रुप वर्ड है, इलेक्टोरेट का मतलब ऑल वोटर्स, सारे वोटर बेस को जब मैं एक साथ देखता हूँ तो इलेक्टोरेट बोलता हूँ। एक ग्रामर का पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, इलेक्टोरेट का प्लूरल फॉर्म नहीं होता, तो इलेक्टोरेट्स वर्ड नहीं होगा। तो क्योंकि 85% जो है वोटर्स के वर इलिटरेट, उस समय जो थे वो अनपढ़ थे, एट दैट पॉइंट विजुअल सिंबल्स वर अलॉटेड, तो उस समय क्या दिया गया, विजुअल सिंबल्स, ऐसे सिंबल्स दिए गए, ऐसे चिन्ह दिए गए, अलॉट किए गए पार्टीज को एंड कैंडिडेट्स को, टू हेल्प देम आइडेंटिफाई, क्या करने के लिए, उनको मदद करने के लिए, पहचानने में, द पार्टी ऑफ देयर चॉइस। अब इमेजिन कीजिए एक ऐसी सिचुएशन जहां पर आप पढ़ नहीं सकते, तो अगर हम लिख देंगे कांग्रेस बीजेपी तो आप समझ ही नहीं पाओगे, लेकिन एक अगर चिन्ह है तो ऐसे लोग भी जो अनपढ़ थे वो क्या कर सकते थे, उसको पहचान सकते थे। तो इसीलिए जब ये जो प्रक्रिया शुरू हुई थी तो ये दिमाग में रखते हुए हुई थी शुरू, कि भाई क्या है, पॉलिटिकल पार्टी का जो चिन्ह होना जरूरी है, क्योंकि उस समय बहुत सारे लोग जो थे वो अनपढ़ थे, इलिटरेट थे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सिंबल्स आर देयर, कितने प्रकार के सिंबल्स होते हैं। तो एज पर द इलेक्शन सिंबल्स ऑर्डर, रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट, तो ये जो है इलेक्शन सिंबल्स ऑर्डर के अनुसार 2017 का है, जो पार्टी सिंबल्स आर इधर रिजर्व्ड और फ्री, दो प्रकार के होते हैं, एक रिजर्व्ड और दूसरा फ्री। मतलब वही है जो आप समझ रहे हैं, सीट जब रिजर्व होती है तो किसी के नाम पे होती है, उसने अपने नाम पे बुक करी हुई होती है और सीट को रोका हुआ होता है। फ्री होती है तो कोई भी उस पर बैठ सकता है। तो सिंबल भी दो प्रकार के, रिजर्व्ड और फ्री। क्या मतलब हुआ इसका, while 8 national parties and 64 parties across the country have reserved symbols, जबकि 8 राष्ट्रीय दल और 64 जो स्टेट के दल हैं अक्रॉस द कंट्री, मतलब पूरे देश में, हैव रिजर्व्ड सिंबल्स, इनके तो रिजर्व्ड सिंबल्स है। रिजर्व्ड मतलब इनके सिंबल चिन्ह जो है इनके नाम पे। अब ऐसा नहीं हो सकता कि कमल एक साल तो बीजेपी यूज कर ले और अगले साल कमल कोई और यूज कर ले, तो आप देखो कमल हाथ ये फिक्स्ड है, बीजेपी का ही है, कांग्रेस का ही है, तो ये रिजर्व्ड सिंबल्स है। द इलेक्शन कमीशन ऑल्सो हैज, इलेक्शन कमीशन के पास और भी है,
क्या? अ पूल ऑफ नियरली 200 फ्री सिंबल्स, लगभग 200 जो है फ्री सिंबल्स है। फ्री सिंबल मतलब जिसमें किसी ने अपना दावा नहीं, अधिकार नहीं कर रखा है। दैट आर अलॉटेड टू द थाउजेंड्स ऑफ अनरिकॉग्नाइज्ड रीजनल पार्टीज, जो कि अलॉट किए जाते हैं, पैसिव आर के साथ थर्ड फॉर्म, इसको, जो हजारों अनरिकॉग्नाइज्ड रीजनल पार्टीज हैं, दैट पॉप अप बिफोर इलेक्शन। तो ये जो हजारों अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज है जो इलेक्शन से पहले पॉप अप कर जाती है, उपज जाती हैं एकदम से, ये इनको जो है अलॉट किए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन देयर आर 2538 अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज इन इंडिया। समझ आ रहा है इतना तो, कि इलेक्शन कमीशन के अनुसार इतनी पार्टीज हैं अनरिकॉग्नाइज्ड भारत में। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इफ अ पार्टी रिकॉग्नाइज्ड इन अ पर्टिकुलर स्टेट, की अगर कोई दल है जो रिकॉग्नाइज्ड है किसी स्टेट में, कॉन्टेस्ट इलेक्शन, वो चुनाव लड़ता है इन अनदर स्टेट, दूसरे राज्य में, इट कैन रिजर्व, वो रिजर्व कर सकता है द सिंबल, सिंबल को, बीइंग यूज्ड बाय इट, जो उसके साथ उसके द्वारा यूज किया जा रहा है एक राज्य में, प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड का मतलब ऑन कंडीशन दैट, इस शर्त पे, द सिंबल इज नॉट बीइंग यूज्ड और बियर्स रिजेम्बलेंस, इस शर्त पे कि ये सिंबल इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है या वो उसके अंदर कोई समानता नहीं है, रिजेम्बलेंस का मतलब सिमिलैरिटी नहीं है, टू दैट ऑफ एनी अदर पार्टी, किसी और पार्टी से। कहने का मतलब क्या है कि अगर एक कोई स्टेट का दल है जो अभी तक एक ही राज्य में चुनाव लड़ रहा था, अब वो चाहता है दूसरे राज्य में चले, तो वो इसी सिंबल को क्या है उस राज्य में भी यूज कर सकता है। कंडीशन ये है कि किसी और पार्टी ने उसको रिजर्व ना कर रखा हो और कोई सिमिलैरिटी नहीं होनी चाहिए। जैसे अभी शिवसेना का उदाहरण दिया था ना कि अपने स्टेट में तो बो एंड एरो, और जब बिहार में उन्होंने बात की लड़ने की, तो वहां पर जिस पार्टी से वो जिस अगेंस्ट लड़ रहे थे उनका सिर्फ एरो था, तो इलेक्शन कमीशन ने उनको बो एंड एरो नहीं यूज करने दिया क्योंकि सिमिलैरिटी दिख रही थी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ आर सिंबल्स अलॉटेड टू पॉलिटिकल पार्टीज, कैसे सिंबल अलॉट किए जाते हैं राजनीतिक दलों को? द ऑर्डर फर्स्ट प्रोमulgated इन 1968, तो ये जो आदेश जो पहले पारित किया गया था, प्रोमulgate किया गया था, पुट इनटू इफेक्ट किया गया था, औपचारिक तौर पे लागू किया गया था 1968 में, मैंडेट्स द इलेक्शन कमीशन टू प्रोवाइड फॉर स्पेसिफिकेशन, रिजर्वेशन, चॉइस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिंबल्स एट पार्लियामेंट्री एंड असेंबली इलेक्शंस। थोड़ा सा मैं प्रोमलगेट और मैंडेट पे ज़्यादा बात करूंगा। तो प्रोमलगेट के स्टूडेंट्स दो मतलब आपको दिखेंगे। पहला मतलब है टू मेक वाइडली नोन। टू मेक वाइडली नोन का मतलब एक तरीके से घोषणा कर देना, डिक्लेयर कर देना। सेंटेंस है, बॉलीवुड हैज प्रोमलगेटेड अ वॉलंटरी कोड टू चेक द यूज ऑफ ड्रग्स। बॉलीवुड ने डिक्लेयर करा है वॉलंटरी मतलब स्व इच्छा से, कोड, कोड मतलब रूल्स, चेक करने के लिए ड्रग्स के इस्तेमाल को। तो बॉलीवुड ने डिक्लेयर करा है, सबके सामने बता दिया है कि वो अपने आप ही कुछ रूल्स लागू कर रहे हैं ड्रग्स के जो यूज को चेक करने के लिए, कंट्रोल करने के। प्रोमलगेट का दूसरा मतलब जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो है टू मेक ऑफिशियल, किसी चीज को औपचारिक कर देना, कानून बना देना। टू पुट इनटू इफेक्ट मतलब अमल में ले आना, लागू कर देना। ये सबसे ज्यादा चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे ज्यादा यूज होता है। अ न्यू लॉ वाज प्रोमलगेटेड लास्ट मंथ, इस तरीके के सेंटेंस बहुत देखो, एक नया लॉ पारित किया गया, अमल में लाया गया, लागू किया गया पिछले महीने। तो प्रोमलगेट के दो मतलब आपको पता होने चाहिए। फिर है मैंडेट। मैंडेट का एक मतलब हमने पिछले आर्टिकल्स में किया था, मैंडेट एज अ नाउन, जनादेश। यहाँ पर मैंडेट वर्ब है। जब मैंडेट वर्ब होता है दो मतलब होते हैं। पहला मतलब होता है मैंडेट का टू मेक कंपलसरी, ठीक है, करना, अनिवार्य कर देना। द लॉ मैंडेट्स द यूज ऑफ मास्क, तो कानून ने कंपलसरी कर दिया है मास्क के इस्तेमाल को। द लॉ सब्जेक्ट, मैंडेट यहाँ पर वर्ब। मैंडेट का दूसरा मतलब होता है टू गिव अथॉरिटी, कुछ करने का अधिकार देना। द कमिटी हैज बीन मैंडेटेड टू इंटरवीन, यानी कमेटी को अधिकार दिया गया। हैज बीन मैंडेटेड का मतलब यहाँ पर क्या है, कमिटी को अधिकार दिया गया हस्तक्षेप करने का, इंटरवीन करने का, बीच में इन्वॉल्व होने का। तो मैंडेट एज अ नाउन हमने पिछले आर्टिकल में डिस्कस कर लिया था। यहाँ पर मैंडेट एज अ वर्ब दो मीनिंग। फिर से एक बार आर्टिकल पे आते हैं। द ऑर्डर, ये जो आदेश था, फर्स्ट प्रोमलगेटेड इन 1968, जो औपचारिक हुआ था पहली बार 1968 में, कानून बना था पहली बार 1968 में। मैंडेट्स, वो अधिकार देता है किसको, इलेक्शन कमीशन को, टू प्रोवाइड, उपलब्ध कराने के लिए, क्या, स्पेसिफिकेशन, रिजर्वेशन, चॉइस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिंबल्स की। इलेक्शन कमीशन क्या करेगी भाई, रिजर्व करेगी सिंबल्स को, पॉलिटिकल पार्टीज को चुनाव करवाएगी कि कौन सा सिंबल उनको चाहिए, और अलॉट करेगी उनको सिंबल्स, कब, पार्लियामेंट्री और असेंबली इलेक्शन जब होंगे। फॉर द रिकग्निशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, और किस चीज के लिए होगा कि पॉलिटिकल पार्टीज की रिकग्निशन हो, उनकी कोई पहचान बने।
ठीक है। अब देखो वैसे तो प्रोमलगेट और मैंडेट सुने हुए वर्ड है, लेकिन दो दो यूज बताया मैंने आपको उसके एज वर्ब्स। आगे बढ़ते हैं। एज पर गाइडलाइंस, नियमों के अनुसार, टू गेट अ सिंबल अलॉटेड, जिस सिंबल को अलॉट करने के लिए अ पार्टी या कैंडिडेट हैज टू प्रोवाइड, पार्टी या कैंडिडेट को प्रोवाइड करना होता है अ लिस्ट ऑफ 3 सिंबल्स फ्रॉम द इलेक्शन कमीशन फ्री सिंबल, यानी इलेक्शन कमीशन के जो फ्री सिंबल्स होते हैं, जैसे भी बताया था ना, इलेक्शन कमीशन के पास लगभग 200 फ्री सिंबल होते हैं, तो पार्टी या कैंडिडेट उन 200 में से क्या करता है, 3 बता देता है इलेक्शन कमीशन को एट द टाइम ऑफ फाइलिंग नॉमिनेशन पेपर, जब वो नॉमिनेशन पेपर दर्ज करा रहा होता है उस समय पे, नामांकन कर रहा होता है उस समय पे। अमंग देम वन सिंबल इज अलॉटेड, उसमें से एक सिंबल अलॉट कर दिया जाता है, इज अलॉटेड पैसिव, टू द पार्टी या कैंडिडेट ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस मतलब जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, उस हिसाब से आपको सिंबल अलॉट कर दिया जाता है। व्हेन अ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी स्प्लिट्स, जब कोई रिकॉग्नाइज्ड राजनीतिक दल टूटता है, दो भाग हो जाता है, द इलेक्शन कमीशन टेक्स द डिसीजन, इलेक्शन कमीशन निर्णय लेता है ऑन असाइनिंग द सिंबल, कि कौन सा सिंबल कौन से भाग को मिलेगा, सिंबल किस भाग को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, व्हेन द समाजवादी पार्टी स्प्लिट, जब समाजवादी पार्टी दो टुकड़े हुई, द इलेक्शन कमीशन अलॉटेड द बाइसिकल टू द अखिलेश यादव फैक्शन, तो इलेक्शन कमीशन ने जो बाइसिकल, जो कि समाजवादी पार्टी का सिंबल था, वो किसके दल को दिया, अखिलेश यादव के दल को दिया। फैक्शन ग्रुप को बोलते हैं, और ज्यादातर फैक्शन वर्ड हम तब यूज करते हैं जब कोई बड़े ग्रुप में से छोटा ग्रुप निकलता है, उसके लिए फैक्शन वर्ड हम यूज कर देते हैं। सिमिलरली, इसी तरीके से, फॉलोइंग जयललिता's डेथ, जयललिता की मृत्यु के बाद, द AIADMK स्प्लिट, AIADMK जो राजनीतिक दल था वो बटा इनटू 2 फैक्शंस, दो भागों में, एंड बोथ हैड स्टेक्ड, और दोनों ने हैड स्टेक्ड क्लेम, टू स्टेक क्लेम का मतलब दावा करना, टू द आइकॉनिक टू लीव्स इलेक्शन सिंबल, और दोनों ने जो उनका सिंबल था, दो पत्तियों का सिंबल था, उस पर दावा किया। आइकॉनिक वर्ड आता है, आइकॉनिक, कोई भी चीज आइकॉनिक है ना, वो वेल नोन है, वेल स्टेब्लिश्ड है, किसी चीज के लिए जानी जाती है। जैसे अमिताभ बच्चन एक आइकॉनिक एक्टर है, आइकॉनिक एक्टर में जाने माने हैं, वेल स्टेब्लिश्ड है, अपनी एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं, तो इस तरीके से आइकॉनिक याद कर लेना। तो हमने क्या बोला कि जब एआईडीएम के जब बटी, तो दोनों भागों ने जो उनका दो पत्तियों का सिंबल था उस पर दावा किया, लीडिंग द इलेक्शन कमीशन टू फ्रीज द सिंबल, फिर जो कि कारण बना कि इलेक्शन कमीशन ने उस सिंबल को फ्रीज कर दिया। फ्रीज कर दिया का मतलब उन्होंने क्या बोला, दोनों ही नहीं इस्तेमाल करोगे जब तक इस पर निर्णय नहीं आ जाता। आफ्टर हियरिंग, सुनवाई के बाद, द इलेक्शन कमीशन अलॉटेड द टू लीव सिंबल, इलेक्शन कमीशन ने जो जो दो पत्ती का जो चिन्ह था, किसको दिया, टू पलायनी स्वामी पनीर सेल्वम फैक्शन, ये जो एक फैक्शन, एक समूह का नाम था, उसको दे दिया। रूलिंग, ये निर्णय देते हुए, दैट दे इंजॉयड द सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी इन द AIDMK's लेजिस्लेटिव एंड ऑर्गेनाइजेशनल विंग्स, ये कहते हुए कि ये जो भाग है, इसको मेजोरिटी का समर्थन है, लेजिस्लेटिव और ऑर्गेनाइजेशनल जो भाग है उनके, उनकी मेजोरिटी का इनको समर्थन है, इसीलिए इनको ये दो पत्ती का सिंबल भी मिलना चाहिए। ठीक है। तो अब छोटा सा आर्टिकल था, लेकिन कितनी सारी बातें पता लग गई हमको। कैसे पता लग गया कि कौन चुनाव चिन्ह देता है, इलेक्शन कमीशन देता है। कितने प्रकार के चुनाव चिन्ह होते हैं, रिजर्व्ड होता है और फ्री होता है। दो पार्टियां जब बढ़ती हैं तो जो उनको चुनाव चिन्ह कैसे मिलेगा, तो ये सारी बातें, तो रीडिंग का यही उद्देश्य है ना, नॉलेज भी बढ़ती है, वोकैबुलरी भी बढ़ती है, कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स भी बढ़ती है, सब कुछ बहुत, एक तीर से पता नहीं कितने शिकार है। एनीवेज, स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है पता है आपको, रिपीट द आर्टिकल, ऐड द वोकैबुलरी, ऐड द वर्ड्स टू योर नोट्स। मेरी तरफ से आज के आर्टिकल में इतना ही।